जब हम किसी पार्टनरशिप में एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जो है एक्सपेंसेस को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। वो बोलते हैं उसमें कि पार्टनरशिप में उस एक्सपेंस को हम एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं या एज अ एप्रोप्रिएशन उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। जो कॉमनली यूज्ड होता है शब्द वो होता है चार्ज या एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या होता है? व्हेन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ये कंपल्सरी एक्सपेंस होता है, इसको आपको करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस। जैसे आप बाकी एक्सपेंसेस करते हैं उसी तरह इसको ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस एज अ आउटसाइड लायबिलिटी, जिसको आपको बाहर वालों को देना है एज अ आउटसाइड एक्सपेंस उसको ट्रीट करेंगे और उसको हम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस उसको देंगे ही देंगे। और उसको देने पर अगर लॉस भी हो रहा है फर्म को तो वो सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे, लेकिन उसको एज अ चार्ज है तो उसको देना जरूरी है, कंपल्सरी होता है। उसके बाद जब एज एन एप्रोप्रिएशन वो है तो एप्रोप्रिएशन का जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है। अगर कोई भी एक्सपेंस एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट हो रहा है तो वो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस के केस में या प्रॉफिट कम पड़ जाने के केस में उसको पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। जब एक्सपेंस एज अ चार्ज ट्रीट होता है तो विल बी गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही कंडीशन में जब एज अ चार्ज है तो उसको पेमेंट एक्सपेंस को किया जाएगा या एज अ उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या है? कैन बी गिवन अप टू एनी अमाउंट। ये कितने भी अमाउंट का हो सकता है, मतलब उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट से कोई इसका लेना देना ही नहीं है। तो ये कितने भी अमाउंट का हो सकता है, उतने अमाउंट तक फिर लॉस फर्म को बियर करना पड़ेगा इन केस प्रॉफिट नहीं है तो। और ये सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट तक ही दिया जाएगा, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसमें हम सपोज 3 केस हम ले लेते हैं। एक केस है जिसमें कि प्रॉफिट है हमारा 10,000 का, एक केस है जिसमें हमारा प्रॉफिट है 20,000 का और एक केस है जिसमें कि हमारा लॉस है, मान लो 5,000 का लॉस हो रहा है। ये वाला लॉस है और बाकी दोनों जो है ये प्रॉफिट है। तीन केस है, पहला प्रॉफिट 10,000 का हो रहा है, दूसरे में 20,000 का हो रहा है और एक में लॉस है 5,000 का। अब कोई एक्सपेंस है जो कि 15,000 का है, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है और ये हमारा एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस हमारा है 15,000 का इन ऑल द 3 केसेस। तीनों केसेस में हमारा एक्सपेंस जो है वो 15,000 का। अब पहले केस की बात करते हैं। तो पहले केस में जब प्रॉफिट 10,000 का है और एक्सपेंस जो है वो 15,000 का है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जब हम उसको एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो 10,000 तक का ही हम उसको पेमेंट करेंगे और 5,000 को पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है। तो 10,000 का पेमेंट करेंगे और 5,000 का पेमेंट हम नहीं करेंगे जब हम उसको एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। जब प्रॉफिट हमारा 20,000 का और एक्सपेंस हमारा 15,000 का है तो हम पूरा 15,000 एक्सपेंस का पेमेंट कर देंगे और जो 5,000 एक्सेस है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे प्रॉफिट को। और तीसरा केस क्या है कि जब हमें लॉस हो रहा है और एक्सपेंस है हमारा 15,000 का, तो वो एप्रोप्रिएशन की तरह अगर ट्रीट हो रहा है तो वहां पे हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, यानी पूरा
15,000 का 1 रुपये भी पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो लॉस है। लॉस होने पे अप्रोप्रिएशंस का पेमेंट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, कम अमाउंट का है, तो प्रॉफिट के अमाउंट तक का ही हम पेमेंट करते हैं, बाकी का पेमेंट नहीं करते हैं। और जब प्रॉफिट एक्सेस में है, एक्सपेंस से ज्यादा का प्रॉफिट है, तब तो उसको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो पूरा हो सकता है। लेकिन अब हम तीनों केस की बात करें, जब प्रॉफिट 10,000 है, 20,000 है और 5,000 का लॉस है, और वो एक्सपेंस एज अ चार्ज ट्रीट हो रहा है, तो चार्ज होने के केस में क्या होगा, पूरा 15,000 का पेमेंट हम तीनों बार में ही करेंगे। तो ये उसके बीच में बेसिक डिफरेंस है। जब हम एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं तो फुल अमाउंट का पूरा पेमेंट होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है कि लॉस है। लेकिन जब हम एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तो हम पहली चीज देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो कोई पेमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो वहीं तक पेमेंट होगा जहां तक का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हमारा एक्सपेंस को कवर कर पा रहा है तो पूरा एक्सपेंस का अमाउंट पेड हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस हमारा प्रॉफिट का अमाउंट कम है तो हम कम अमाउंट का ही पेमेंट करेंगे, यानी अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही हम पेमेंट करेंगे, पूरे एक्सपेंस का पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, ना कि एज अ चार्ज है। और तीसरा क्या है, जो ये चार्ज होता है इसको हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मल एक्सपेंस की तरह लिखते हैं, डेबिट साइड में ट्रीट करते हैं। और जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं, एप्रोप्रिएशंस के लिए पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट बनता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो है एज ए इंटरनल एक्सपेंस या एज अ पार्टनरशिप के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंस या उनसे होने वाली इनकम जो हम लोग इसमें नोट करते हैं, तो डेबिट साइड में वो एज अ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट होगा, और जब उसको एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे तो वो नॉर्मल एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जैसे नोट होता है वैसे नोट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं या एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपेंस को एज एन चार्ज ट्रीट कर रहे हैं या एज एन एप्रोप्रिएशन उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे बुक का कहना ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस है उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर दिया हुआ है तो उसको हम एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में उसको चार्ज ट्रीट करने को नहीं कहा है तो हम उसको एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, और फिर एप्रोप्रिएशन ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक बार देख लो उसको, कुछ हो तो बता दो। ठीक है, हाँ।